श्री राम नमस्कार। आज 3 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। हर इंसान के ज़िंदगी में एक ऐसा आदमी, एक रिश्तेदार, एक दोस्त रहना बहुत ज़रूरी है जो हमारे ज़िंदगी में सही रास्ता दिखाए, हमारा मन जान ले। क्योंकि जिस बाग में माली नहीं है वो बाग उजड़ ही जाता है। इसके लिए जो इंसान हमारी ज़िंदगी में ज्ञान देकर हमारी ज़िंदगी संवारता है वो इंसान बहुत भाग्यशाली रहता है। कभी कभी हम लोग ऐसे इंसान को गलती से ठुकरा देते हैं, वो सबसे ज़िंदगी की बड़ी गलती रहती है। चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा अपने राज्य में कहता है, दवंडी पिटाता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा शांत चित्र जो चित्रकार बना के देगा उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। ऐसा ऐलान होने के बाद पूरा राज्य में जितने चित्रकार रहते हैं, बाहर के राज्यों में जितने चित्रकार रहते हैं, वो सब वो ये राज्य में आ जाते हैं और वो स्पर्धा चालू हो जाती है, कंपटीशन चालू हो जाती है। सब चित्रकार अपने हिसाब से दुनिया का सबसे शांत चित्र जो मन को प्रसन्न करे वो निकालने में दंग रहता है। और आखिर में राजा सब चित्रकारों का चित्र पूरा होने के बाद एक उसमें से चित्र बाजू करता है और लास्ट में 2 चित्र शॉर्टलिस्ट करता है, बाजू में करता है कि ये दोनों चित्रों में से एक चित्र ही जीतने वाला है। लोग देखते हैं कि कौन से चित्र राजा ने चुने हुए, तो एक चित्र में एक अच्छा तरीके से झरना शांत तरीके से बहता है, पीछे अच्छे पर्वत, पूरे हरे पर्वत, अच्छे अच्छे पेड़ जिसमें फूल लगे हुए हैं, पंछी सब जगह टहल रहे हैं, झरने का पानी स्वच्छ है, उसके अंदर की मछलियाँ भी दिख रही है। तो ये ऐसा एक जैसे ही चित्र देखते हैं तो इंसान का मन शांत हो जाता है। दूसरा चित्र लोग देखते हैं तो हैरान हो जाता है कि दूसरे चित्र में जो चित्रकार ने बनाया था वो डरावनी रात जैसा, अंधेरा जैसा उसने चित्र में सूरज का प्रकाश दिखाया था, बिजली गिर रही, बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है। झरना उसमें भी दिखाया था, लेकिन झरने का जो पानी का भाव है, जो फ्लो है, वो इतना खतरनाक दिखाया था कि ऐसा उसे वो झरने को देख के आदमी को रहे कि मैं बह ही जाऊँ। ऐसा पानी में जो उसके झरना जहाँ पे गिर रहा था, पानी का इतना तूफान था कि वहाँ पे मन की अशांति बढ़ने ही लगती थी। पूरे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे कि हवा तेज चल रही है। एक दूसरा सब लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे ये राजा ने 2 चित्र शॉर्टलिस्ट किए कि इसमें से मन की शांति कहाँ पे है। आखिर में फैसले का समय आ जाता है। राजा देखता है कि आज मुझे फैसला करना है। सब लोगों को इकट्ठा, राजा के नगरी के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उनको ये एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनको खातरी हो जाती है कि जो शांत झरने वाला चित्र है वही जीतने वाला है, क्योंकि देख के मन प्रसन्न नहीं हो रहा है। लेकिन राजा चुनता है वो दूसरे चित्र को, और दूसरे चित्र चुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। अरे ये कैसा है, ये राजा की सोच, अपने राजा की सोच गलत है। जो चित्र देख के आदमी डर जाता है और वहाँ से वो देखना भी नहीं चाहता कि रात को सपने में भी ऐसे डरावने सपने आ सकते हैं करके, ऐसे चित्र को राजा ने मन की प्रसन्न बनाने वाला शांत चित्र कैसे बता दिया। लोगों के मन में ये बहुत उत्सुकता रहती है। सबके चेहरे पे ये भाव देख के राजा को समझ जाता है कि लोगों में थोड़ा सा अशांति छाई हुई है कि ये ऐसा क्या किया। फिर राजा बताता है कि पहला जो शांत झरने वाला जो चित्र है उसमें बोलता है कि कितना खूबसूरत चित्र है, देखो पर्वत, देखो कितने अच्छे हरे भरे हैं, पेड़ फलों से भरे हुए हैं, पंछी इधर उधर भाग रहे, देख रहे में टहल रहे हैं, भाग रहे मतलब टहल रहे, फूल अच्छी तरह से उगे हुए हैं, पानी जो झरने का पानी जहाँ पे गिर रहा है वहाँ के मछली भी दिख रही, इतनी स्वच्छ सुंदरता है। सब लोगों को लगता है कि राजा साहब ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है, खुद के मुंह से ये चित्र की तारीफ़ कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने वो फैसला लेके वो चित्र चुना था। फिर ये इसकी स्तुति करने के बाद राजा दूसरी जो उन्होंने सबसे बढ़िया चित्र चुना हुआ था उसकी तरफ आते हैं। वो देखो कितना डरावना झरना है, ज़ोर से पानी गिर रहा है, जो नीचे पानी का बहाव देखो कि जैसे देखे तो आदमी बहाव बह जाए।
यहाँ के पेड़ देखो कि उसकी पत्ते कितने ज़ोर से हिल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये तूफान से आदमी को उड़ा दे। बिजलियाँ कितनी ज़ोर से चमक रही है कि शायद आदमी वहाँ पे जाए तो उसके ऊपर बिजली चमक जाए। तो लोग बोलते हैं क्या ये हमारे महाराज पागल तो नहीं होने लगे कि ये इतना ये बोलते हैं ना, मत लोगों के मन में एक शंकाएं रहती कि ये फिर भी ये बोल रहे हैं शांत पिक्चर है। फिर राजा आखिरी मुद्दे पे आता है और वो अपनी उंगली चित्र के एक पेड़ पे लेके जाता है और वहाँ पे दिखाता है, ये देखो यहाँ पे ये घोंसला देखो, ये घोंसले में एक ये पंछी अपने बच्चों को शांत से खाना खिला रही है। ये देख के मैंने ये चित्र को शांत और मन की प्रसन्नता का बख्शिश दे दिया। लोग समझ नहीं पाते कि राजा वास्तव में कहना क्या चाहता है। तो राजा फिर बताता है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, जैसे वो झरना जोर से हम लोगों को गिरता है वैसे संकट मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। जोर की हवा चलती है वैसे बहुत बुरी खबरें इंसान को सुननी पड़ती है। जैसी बिजली कड़कती है वैसा कोई भी संकट कोई भी क्षण पे अपने आपके सर पे आके मंडरा सकता है। तो ऐसे स्थिति में इंसान को अपना मन शांत रहना, शांत रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये पंछी ने जो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, देखो उसका ध्यान कहाँ पे भी तूफान में नहीं था, क्या गरज रहा है क्या बरस रहा है उसके ऊपर उसका कुछ ध्यान नहीं था, उसका मन शांत था। और जो इंसान ज़िंदगी में आने वाले इतने तूफान संकटों में अपना मन विचार शांत रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है, उसे ही शांत इंसान कहा जाता है। इसके लिए राजा ने वो चित्र सबसे बड़ा शांत चित्र चुना हुआ था। दोस्तों, ज़िंदगी में हम लोगों को शांति दिखने को मिलती है, वास्तव में मनुष्य का मन अंदर से अस्वस्थ रहता है। ये मनुष्य की मन की शांति नहीं है। जैसे वो अच्छा झरना, अच्छा पेड़ के ऊपर फल फूल रहना, वो एक दिखावा रहता है। लेकिन ज़िंदगी में वास्तव में इंसान जो ज़िंदगी जीता है, उसके ज़िंदगी में जो सचमुच वही इंसान है कि नदी में जो शांत नदी है उसमें जो तैरता है उसको वीर नहीं कहते, लेकिन जो तूफान में वही भाव में तैरना जानता है उससे ही वीर कहते हैं। तो ये इसके लिए हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में कितने भी संकट आए, तूफान आए, हमारे आजू बाजू में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई हॉस्पिटल में रहता है, किसी का सुबह फ़ोन आता है, किसी का रात का फ़ोन आता है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अपना मन वो परिस्थिति में जो इंसान शांत रखता है वही अपने ज़िंदगी में यश प्राप्त कर देता है। यही आज का कहानी का सारांश है। श्री राम।